सीएनबीसी आवाज़ पर हमारी इस खास चर्चा में शामिल हो रहे हैं आदित्य बिरला ग्रुप के फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार के सीईओ अजय श्रीनिवासन। मिस्टर श्रीनिवासन, स्वागत है आपका। इस समय जबकि बाजार अपने रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं और हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, क्या लगता है आपको ये जो तेज़ी है वाकई टिकाऊ है, एक नए बुल रन की शुरुआत है? क्या आप इसकी तुलना 2003 से करेंगे? जी, कुछ तो सिमिलैरिटी है 2003 के साथ। एंड अगर आप देखें, दो तीन फैक्टर है मेरे ख्याल में जिस वजह से मार्केट ऐसे बढ़ रहा है। आई थिंक एक तो अगर आप पिछले 5 साल देखें, मार्केट हैज़ बीन मोर और लेस स्टैग्नेंट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। सो एक्चुअली द मार्केट हैजंट मूव्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन ओवर द लास्ट 5 years. Earnings have increased, but the market value itself has not moved. So I think that's one reason, therefore the market has got cheaper. Second, मेरे ख्याल में there are a number of macro factors that are looking much more positive now after a few years of difficulty. आप current account deficit देखें तो current account deficit is looking much more under control. As a result of that, the rupee is now looking strong. In fact, over the last 6 months, अगर आप देखें, the rupee has probably been the strongest currency amongst the emerging market currencies. That obviously is attractive for people from outside who are investing in the market. And third, I think, is just the outlook on the future, saying so many things have happened. We are probably at the bottom, and the improvement in the market and the economy, especially if we get a good electoral result, should be good. And therefore the market always discounts the future. So I think there's some of that playing out as well. तो लेकिन आपने जैसे कि कहा रुपए में काफ़ी मजबूती देखने को मिली। अगर उसकी पहले बात करें तो उसके पीछे वजह यह है कि हमने गोल्ड का इंपोर्ट रोक दिया है। तो एक टेम्परेरी कोशिश है, उसकी वजह से खुश होकर बुलिश होकर इन्वेस्टमेंट करना तो ठीक नहीं लगता। एक्चुअली गोल्ड को जो कंट्रोल किया, there is no reason, no question that is one factor. But I think there are a number of other factors. You have seen export growth improving. You have seen overall import demand actually coming down because, of course, the economy itself is slowed. So against, if you look like we are expecting $75 billion of current account deficit last year. Against that, the number will be significantly less, probably half that number. और अगर हम अगले साल देखें, हमें लगता है कि 10-20 बिलियन के हिसाब से करंट अकाउंट डेफिसिट रहेगा। अगर 10-20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट रहेगा तो वी शुड हैव बी पॉजिटिव फ्रॉम अ बीओपी पर्सपेक्टिव, बिकॉज इंडिया अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम आउटसाइड। इफ यू हैव अ पॉजिटिव बीओपी सिचुएशन, देन वी शुड सी द रूपी कंटिन्यूइंग टू अप्रिशिएट। तो आई थिंक देयर आर सम शॉर्ट टर्म फैक्टर्स, बट ज़्यादातर ओवरऑल मैक्रो में भी ठीक लग रहा है। तो 68 वाला रुपया 60 हो गया। हाँ जी, और कितना बेहतर हो सकता है? बेहतर तो हो सकता है, ये फ्लो के हिसाब से। आई थिंक देयर आर 2 important factors that drive the rupee हमारे यहाँ। One is oil price, which seems to be more or less benign, and second is FII flows. So I think the recent rally आपने देखी हुई है, that is on FII flows. I think if FII flows continue and the election will be an important point in that, then I think you could continue to see appreciation possibility in the rupee. But I think as you know, recently the RBI has been buying dollars to counter that. So we don't know how much the rupee could move as a result of that. तो अगले 1 साल के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी की तरह, एक बैंक की तरह, एक कॉर्पोरेट की तरह, तो आपको 55 से 60 मान के चलना चाहिए या 60 से 65? मेरे ख्याल में रेंज थोड़ा बड़ा करना चाहिए। मेरे ख्याल में 57 to 62, 63 के हिसाब से देखना चाहिए आपको। तो आपको लगता है कि काफ़ी हद तक यहाँ और मजबूती देखने को मिल सकती है, रुपए के लिहाज से आने वाला साल दरअसल बेहतर होगा? बिल्कुल। अगर आप सोचें कि अगर इलेक्शन रिजल्ट अच्छा है, फॉरेनर्स को पसंद आया, उनको लगे कि कुछ इकोनॉमी में देखो सुधार आने वाला है, देन आई थिंक यू कुड सी लॉट मोर मनी कमिंग इनटू द इकोनॉमी। और अगर फ्लोज आएंगे हमारी इकोनॉमी तो रुपये तो बढ़ने वाला है। पिछले 2 रिजल्ट अगर आप देखें आम चुनाव के, लोकसभा चुनाव के, तो एक बार मार्केट क्रैश हुआ, दूसरी बार ऊपर के सर्किट लगे। बिल्कुल। यानी जो पोल्स हैं, जो एक्सपेक्टेशन है, आमतौर पे गलत जाते हैं। बिल्कुल। तो आप कहेंगे कि ये इस पोल की बेसिस पे दाव लगाना चाहिए जो इतने सारे FIIs लगा रहे हैं? हाँ, आई थिंक FIIs पार्टली पोल के हिसाब से लगा रहे हैं, पार्टली लगा रहे हैं कि द इंडिया स्टोरी इटसेल्फ इज गोइंग टू चेंज, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ मैक्रो फैक्टर्स दैट देमसेल्व्स आर चेंजिंग। सो यू मे सी अ डिफरेंट ग्रेडियंट विद डिफरेंट आउटकम्स इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। किसी के साथ थोड़ा कम हो सकता है, किसी के साथ थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट द जनरल सेंस इज कि द इकोनॉमी इज बॉटम्ड एंड देयरफॉर द टर्न विल बी एन अपवर्ड टर्न। सो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर प्लेइंग ऑन दैट एज वेल। ऐसे आपको क्या प्रमाण मिल रहे हैं? क्योंकि अभी हाल तक भी आप देखिए तो करेंसी आपकी गोल्ड के लिए जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, इस तरह की हम कह सकते हैं कि टेम्परेरी मेजर्स के ऊपर टिकी है काफ़ी हद तक। अगर आप 3 महीने पहले के भी जो RBI गवर्नर के बयान है उनको सुने तो वो यही कह रहे हैं कि महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, ब्याज दरें तो हम कम नहीं करेंगे। ऐसा कौन सा ड्राइवर है, कहाँ आपको एक टर्न अराउंड दिख रहा है? तो पार्टली इंटरेस्ट रेट्स की वजह से, बिकॉज मुझे लग रहा है कि इफ इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू ट्रैक डाउन लाइक इट हैज़ बीन ट्रैकिंग डाउन एंड वी हैव सीन अ रिडक्शन इन बोथ WPI एंड CPI, इफ दैट कंटिन्यूज टू डिक्लाइन, देन in 6 months time, 9 months time, you should start seeing the rate cycle turning.
And if the rate cycle starts running, then automatically you will see the benefits of those things. So I think there are a number of factors that will play out. पहला रेट कट आप कब तक देख रहे हैं? That depends on inflation, Ji, because as I said, the RBI is very clear that they're going to track core inflation and consumer price inflation. That has already started trending down. They have a clear path that they're looking at. तो मेरे हिसाब से वो देख के वो डिसाइड करेंगे कि कौन से टाइम पे एडजस्ट करना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट. मेरे हिसाब से 6 महीने तक मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ एडजस्टमेंट नहीं होगा नीचे. बट आफ्टर दैट वी शुड स्टार्ट सीइंग सम रेट कट्स. लेकिन जो हमने इन्फ्लेशन में अभी तक सुधार देखा है, अगर आप उसको देखें तो जिस तरीके से गर्मियों में आमतौर पे इन्फ्लेशन बढ़ती है, सर्दियों में कम हो जाती है. तो हमने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के आंकड़े देखे हैं जो थोड़े अच्छे लग रहे हैं. लेकिन आगे चलकर जिस तरह की फोरकास्ट हैं कि शायद एल नीनो इफेक्ट दिख सकता है, वाकई में आपको लगता है कि महंगाई हमको कंट्रोल में दिखेगी? पिछले साल की कहानी फिर से दोहराई नहीं जाएगी कि मार्च से आगे आप फिर से वैसी ज़बरदस्त महंगाई देखेंगे? देखिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंप्रूव हुआ है, आपका बेस इफेक्ट भी है, आप दोनों को हिसाब लगाएंगे तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट सीइंग इन्फ्लेशन कमिंग अंडर सम कंट्रोल. जो जिस तरह के फोरकास्ट आए हैं एक मानसून को लेकर के, एक एल नीनो को लेकर के, ऐसा लगता है कि सारे FIIs, बड़े निवेशक इसको अभी तक इग्नोर कर रहे हैं, जबकि उसका काफ़ी ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए क्योंकि फूड इन्फ्लेशन की वजह से हम दिक्कत में रहे हैं. बिल्कुल. सो आई थिंक ऑब्वियसली एनीथिंग दैट impacts monsoon, that will impact agricultural production, food production, will have some impact on inflation and should be factored in. But I think people are used to seeing different theories and different ways of working out, and I think some of these things will evolve as we go down. तो अगले 6 महीने में अगर हम मान लें, आपने कहा सितंबर अक्टूबर तक आते आते भी बिल्कुल मानसून अच्छा नहीं हुआ तो भी आप कह रहे हैं कि महंगाई काबू में रहेगी और रेट कट होगा? Yeah, I'm expecting a reasonable monsoon. So Patumam, I think, is not a very good monsoon, but not a poor monsoon as well. So as long as you get an average monsoon, I think you should start seeing prices track downwards. Okay. तो ओवरऑल ब्याज दरों में गिरावट की वजह से शायद एक राहत मिलेगी, लेकिन इसके अलावा दूसरे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके चलते बाजार में ये तेजी वाकई कायम रह पाएगी चुनावों के बाद भी? ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद. स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में. हमारे साथ आदित्य बिरला ग्रुप के फाइनेंशियल सर्विसेज के CEO अजय श्रीनिवासन बने हुए हैं. जिस तरह से हमने चर्चा की, आपने कहा कि सितंबर अक्टूबर तक आते आते आपको ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद दिख रही है. जो हमने अब तक की स्थिति देखी है कंपनीज के नतीजों की, अभी हमने देखा कि वैल्यूएशन सब काफ़ी बेहतर होने लगे हैं, बाजार नए हाई पे आ गए, काफ़ी सारे सेक्टर में वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे हो गए हैं. जब नतीजे आने शुरू होंगे अभी इस तिमाही के और अगली तिमाही के, आपको लगता है कि वो इसको जस्टिफाई करेंगे या फिर हमको उस समय एक शॉक लगेगा? मेरे हिसाब से सेक्टर स्पेसिफिक रहेगा ये, बिकॉज आई थिंक डिफरेंट सेक्टर्स हैव बीन इम्पैक्टेड डिफरेंटली. सो फॉर अ व्हाइल वी सॉ सेक्टर्स दैट हैड एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, had upside from a depreciating rupee, जैसे IT sector था, they had a big benefit in the last few months. As the currency is appreciated, you've seen their stocks also adjusting. तो मेरे हिसाब से that will be sector specific. So I think you will see some sectors continuing to do reasonably well based on just demand and the way the general macro has worked. Other sectors will continue to face some headwinds. So capital goods, for instance, unless you see the capital goods cycle coming back again, आपको तो लगेगा कि capital goods sector, the capital goods stocks will not be able to increase. So I think it will be sector specific. जैसे हमने IT की बात की, तो अब तो सेक्टर में जिस तरह से बड़ी कंपनियों ने प्रॉफिट वार्निंग देनी शुरू कर दी है, ये सरप्राइजिंग नहीं लगता? क्योंकि क्या इनको केवल करेंसी का ही एक बेनिफिट था जिसकी वजह से अब करेंसी थोड़ी मजबूत हो गई तो प्रॉफिट वार्निंग्स आने लग गई? करेंसी पे तो फैक्टर पड़ता है, बिकॉज जिस तरह करेंसी है, ऑलमोस्ट देयर रेवेन्यू इज डिनोमिनेटेड इन डॉलर्स. तो आई थिंक इट्स पार्टली करेंसी, पार्टली अ जनरल आई थिंक रेवेन्यू गाइडेंस बेस्ड ऑन द जनरल डिमांड अराउंड द वर्ल्ड. पर हमें तो ऐसी खबरें मिल रही हैं कि दुनिया भर में इकोनॉमी सुधर रही है. बिल्कुल. I think you are seeing the US improve. I think you are seeing Europe improve. So I don't know what factors they had projected earlier and what factors they're now projecting. But definitely the currency, I think, would play a role in that. तो आगे जाते हुए एक पोर्टफोलियो का कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए? जो एक्सपोर्टर्स थे, IT, फार्मा, अब इनसे दूर रहने की ज़रूरत है? No, I think any portfolio में आपको बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है. So I think you need some balance of more visible earnings, and there are some companies like this where the earnings visibility will be greater, and some where you're taking a bet on either interest rates coming down or a a capex cycle picking up, or a general cyclicality coming back into place. So I think you'll have to have some diversified bets in a portfolio. तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी आपके एसेट मैनेजमेंट कंपनी की, अगर हम कहें तो?
तो हमारे यहाँ तो इट्स अ बैलेंस्ड पोर्टफोलियो अप्रोच. वी आर अ बॉटम अप स्टॉक पिकर. वी डू टेक इनटू अकाउंट टॉप डाउन फैक्टर्स, बट वी बिल्ड बॉटम अप. So we are looking at all these sectors from a bottom up perspective. We will have some exposure to IT. We will have some exposure to banks because obviously they benefit from an improving economy and falling rates. And we will have some cyclicals that we will be taking a bet on. लेकिन पिछले बार के मुकाबले इस बार जो एक्सपोर्टर्स हैं या डिफेंसिव सेक्टर्स हैं उनका वेटेज आप कम कर रहे हैं? हाँ, थोड़ा तो कम रहेगा because if our view is that the rupee might be stable to slightly appreciating, then obviously we will have a slightly lower weightage on exporters. बैंक्स की जैसे आपने बात कही, जिस तरह से एनपीएस आए हैं बहुत ही तेज़ रफ्तार से बढ़े हैं पिछले 3-4 क्वार्टर में. अगर आप देखें एनपीएस इतनी ज़्यादा आ रहे हैं जिसका अंदाज़ा नहीं था किसी को. आपने खुद ही कहा कि अभी इंटरेस्ट रेट 6 महीने बाद घटने शुरू होंगे. बैंक्स के एनपीएस पे या इंडस्ट्री की सेहत पे उसका फ़ायदा शायद उसके बाद और 3 से 6 महीने में आएगा. तो ये जो फिस्कल है 14-15, इसमें बैंक्स को तो फिर वैसे ही प्रेशर बना रहेगा. प्रेशर तो ऑलरेडी बन गया. आई थिंक द मार्केट इज ऑलरेडी अवेयर ऑफ द प्रेशर, एंड एज यू नो वेरी वेल द मार्केट इज ऑलवेज डिस्काउंटिंग फ्यूचर. So the market will look forward to see what are the improvements possible, and that is what the market will start discounting. And that's why you've seen the bank sector kind of already do well, in spite of, as we know, there are some problems in terms of the quality of assets. अजय श्रीनिवासन के साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद. स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में. हमारे साथ आदित्य बिरला ग्रुप के फाइनेंशियल सर्विसेज के सीईओ अजय श्रीनिवासन बने हुए हैं. जिस तरह से हमने चर्चा की बाज़ारों की, एक बार फिर वहीं पर लौट कर आते हैं. जिस तरह से आप कह रहे थे कि फंडामेंटल्स में भी बदलाव है, ये केवल जो तेज़ी आ रही है वो एक बाज़ार के सेंटिमेंट की वजह से नहीं है. 1000 करोड़ रुपए ऑन एन एवरेज हर रोज़ अगर आप आते हुए देख रहे हैं, ये रफ्तार वाकई बनी रहेगी आगे भी एफआईएस की? बिल्कुल. आई थिंक एफआईएस जो पैसा डाल रहे हैं अभी वो आगे का सोच के ही डाल रहे हैं. तो ऑब्वियसली दे आर एक्सपेक्टिंग द मैक्रो टू लुक डिफरेंट, एंड आई थिंक यू कुड एज आई सेड दे लुकिंग एट इलेक्शन आउटकम. तो मेरे हिसाब से डिपेंड्स वेरी मच ऑन व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट 2-3 months. अगर सब ठीक गया then this number can become significantly more because a lot of people are still looking to put exposure into emerging markets. और नहीं हुआ then you could see some reduction in these numbers going forward. क्या वक्त से पहले सब कुछ डिस्काउंट नहीं हो रहा है? क्योंकि सिर्फ 1 महीने पीछे जाए अगर हम, जब शुरुआत में हमने ये बात शुरू की थी, तमाम एफआईएस से हमने बात की, एफआईएस के जो बड़े ब्रोकर्स हैं उनकी रिपोर्ट्स देखी, डोमेस्टिक फंड मैनेजर से बात की, सब लोग कह रहे थे 7,200 शायद इलेक्शन के बाद दिखेगा. जो रफ्तार है हमारी, हम वहाँ पहुँचने की इतनी जल्दी में है कि शायद 2-3 हफ्तों में ही पहुँच जाएंगे. तो आपको इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए यू शुड लुक एट द वे सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स इन इंडिया हैव मूव्ड रिलेटिव टू सम ऑफ द अदर इमर्जिंग मार्केट. एक टाइम पे बोला जाता था कि देयर आर फ्रैजाइल 5, इंडिया वाज वन ऑफ देम, एंड द करेंसी वाज अंडर प्रेशर. दैट वाज ओनली इन द मिडल ऑफ लास्ट ईयर. But if you look at the way, for instance, the fiscal deficit in India has moved, I think again, if you look over a period of time, the fiscal deficit has been brought under control, significantly better than several other emerging markets. If you look at the current account deficit, as I said, that has come under control significantly compared to other markets. The currency has been reasonably strong. अगर आप ये तीनों चीज़ें साथ में देखेंगे, then there is a feeling that the economy and the macro is actually starting to look much better, especially relative to some of the other markets that we're comparing it to. और जो foreigners हैं, they're obviously comparing our market relative to other markets, and they're finding India attractive, which is why you've seen this money coming in, which is why I think if this trend continues, आपको मिलेगा और पैसा मिलना चाहिए आगे जाते हुए. लेकिन तब हम ये मान के चल रहे हैं कि चाइना में अभी जो दिक्कतें हुई हैं, जो डर है कि वहाँ पे शायद कोई बैंकिंग क्राइसिस हो जाए, वो सब आगे भी इसी तरह से माहौल बना रहेगा और वहाँ पे सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी कि इकोनॉमी रिवाइव हो जाए. अगर ऐसा हुआ तो यहाँ का पैसा वहाँ चला जाएगा. बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो जा सकता है. दिस इज अ वर्ल्ड वेयर मनी कैन मूव क्वाइट फ्रीली अक्रॉस बॉर्डर्स. एट द मोमेंट अगर आप देखें तो इंडिया इज लुकिंग क्वाइट गुड रिलेटिव टू सेवरल इमर्जिंग मार्केट्स इन टर्म्स ऑफ द फैक्टर्स दैट आई मेंशन्ड टू यू, व्हिच इज व्हाई आई थिंक यू आर सीइंग मनी कमिंग इन. इफ दोस फैक्टर्स कंटिन्यू टू प्ले आउट तो और पैसा आएगा. ऐसे ही अगर आप कहें तो ब्रिक कंट्रीज में जो दूसरा फिर इंपॉर्टेंट मार्केट है रशिया, वहाँ पे रशिया को पॉलिटिकली आइसोलेट किया जा रहा है इस समय, तो वो भी एक्चुअली अभी हमारे फेवर में जा रहे हैं. बिल्कुल. लेकिन अगर वहाँ पे शांति होती है तो फिर यहाँ से पैसे रशिया जा सकते हैं. नहीं, तो दैट देयर इज ऑलवेज अ चांस. आई थिंक देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट कैन हैपन दैट कैन मूव द मनी, बट ओवरऑल इंडिया relative to several economies is looking good. I think the trend has been good. Like I said, अगर आप fiscal deficit देखें, our trend has been good. If you look at current account deficit, the trend has been inflation. If you look at inflation trend in India, I think the trend has again been good. We used to have 10% inflation. We're now down to 7.5% inflation levels. So even that trend is looking good.
So overall, several of the key macroeconomic indicators are looking good for India relative to other markets. पर कितना किस हद तक एक वैल्यूएशंस का सपोर्ट है कि जब ये सब कुछ डिस्काउंट हो चुका होगा आज से 12 महीने बाद? नहीं तो वैसे मैंने पहले आपको बताया कि लास्ट 5 years एक्चुअली द मार्केट इज स्टिल ब्रॉडली एट द सेम लेवल. बिल्कुल. सो इफ यू लुक एट इट इन द लास्ट 5 years इकोनॉमी हैज ग्रोन, अर्निंग्स हैव ग्रोन, तभी हमारा मार्केट लेवल तो हिला नहीं जा रहा. तो दैट मीन वैल्यूएशंस आर क्वाइट. लेकिन वो भी इतना बढ़ा नहीं है. जैसे अगर आप देखें तो जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी आपका शायद डबल हो गया 6 साल में, कम से कम, उससे ज़्यादा ही हो गया. लेकिन कंपनियों के सेल्स और सेल्स भी बढ़ भी गए, तो कंपनियों की मार्जिन, जैसे पिछले क्वार्टर के बाद जो हमने एनालिसिस देखा था कि 18 साल के लोज पे मार्जिन चल रहे हैं, यानी मुनाफा तो बहुत ही खराब है. तो जब आप पी देखने जाते हैं उस हिसाब से बहुत सस्ते तो हम नहीं रह गए. नहीं, बट द पी इज नॉट मोर एक्सपेंसिव देन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन मार्केट्स. अगर आप पी हिसाब से देखें तो द एवरेज पी टुडे इज एक्चुअली नॉट वेरी हाई, इवन दो द मार्केट सीम्स लाइक इट्स हिटिंग ऑल टाइम हाई. द एवरेज पी इज नॉट वेरी हाई बिकॉज ऑफ दिस इशू ऑफ ओवर द लास्ट 5 years. The market has not risen that much, whereas earnings have still risen. Yeah, there are some profit pressures. Yeah, it is, it may not have grown as fast as we want. But net, if you look at it adjusted, the market is still not expensive. तो अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ से मुनाफा काफ़ी बढ़ने का शायद मौका बनता है, मार्च 2015 में सेंसेक्स और निफ्टी कहाँ होंगे? A lot of factors I think will play a role in the next year. Like we said, there's an election in the interim. A lot can happen in that period. I don't see the economy turning significantly in a year's time, but I think अगर आप मार्केट देखें, market is always discounting a year forward. So today's market is already discounting what might happen in 2015. As we go through the year, the market will start discounting what's going to happen in 2016. And I think that trend will kind of emerge over the next few months. तो चूंकि पी प्रेडिक्ट करना इस हिसाब से मुश्किल है, तो जब आप अर्निंग्स की बात कर रहे थे, जैसे हमने इतना कंप्रेशन देखा है और आप कह रहे हैं आगे जाते हुए फिर उस हिसाब से शायद एक्सपेंशन भी दिखे, तो कितना मुनाफा बढ़ने की फिर हमें उम्मीद करनी चाहिए? देखिए पिछले कई क्वार्टर्स से तो हम सिंगल डिजिट से लेके कभी 10% तक प्रॉफिट ग्रोथ देख रहे हैं. बाजार का मूड इस समय जो है वो उस समय की आपको याद दिला रहा है जब हम 15 से 20% अर्निंग्स ग्रोथ बहुत आराम से देखते थे. क्या हमको जल्द ही वो देखने को मिलेगा? मेरे ख्याल में 2015 we should not expect that. I think 2015 will again probably be a year of 8 to 10% kind of growth. But जैसे मैंने आपको बताया, market is not looking only at 2015. As we go past March 2014, the market will start looking at 2016 and beyond. So then you should start seeing numbers. As I say, the economy does pick up as we're expecting. Then you should start seeing the numbers look very different. पर आज जबकि हम इस समय चुनावों से 1.5 महीने पहले बैठे हैं, आप कह रहे हैं इकोनॉमिकली हम एक टर्न अराउंड के स्थिति में इस समय हैं. जब आप यहाँ से आगे की सिचुएशन को असेस करते हैं, क्या लगता है आपको कि बाजार किस हद तक आज की तारीख में एक इवेंट के ऊपर कितना बड़ा दांव लगा रहा है? 2 सिनेरियो हो सकते हैं कि मई में जो सरकार बनेगी वो बाजार की उम्मीद के मुताबिक बनेगी, दूसरा हो सकता है कि बाजार की उम्मीद के बिल्कुल ही खिलाफ बन जाए. बिल्कुल. किस तरह के मूव आ सकते हैं दोनों तरफ? तो जैसे मैंने बताया आपको, आई थिंक इफ बाजार के मुताबिक अगर आ गया तो मेरे ख्याल में 10-15% अपसाइड फ्रॉम हियर तो इज रीजनेबली पॉजिटिव, इज रीजनेबली पॉसिबल. आई थिंक अगर नहीं आया, एज आई से, आई डोंट सी दैट मच ऑफ अ करेक्शन बिकॉज over the last 5 years the market has not really risen that much. Plus the macro factors are still looking good, and therefore you will see some improvement in the macro in earnings over the course of next year compared to this year. So you may see some correction, but I don't expect it to be too big a correction. जिस तरह से अभी रफ्तार है और हम मान लें कि 7,000 के आसपास का निफ्टी होगा, शायद ये भी गलत पड़े, इससे भी ऊपर दिखे इलेक्शन आने तक, फिर भी आपको नहीं लगता कि नीचे की तरफ सर्किट लगते हुए नजर आएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता. मुझे सर्किट तो नहीं लगते नजर आता है, बिकॉज आई थिंक मे बी शॉर्ट टर्म कुछ भी हो सकता है. 1 or 2 days you could see some reaction here or there. But I think ultimately, as I say, the people will start looking at the fundamentals of an economy that is bottoming out, that should start improving over the course of the next few years. और अगर माने कि आप कह रहे हैं कि अगर बाजार की उम्मीद के खिलाफ सरकार आई फिर भी हालात सुधरते हुए नजर आएंगे, इसका आज अंदाज़ा लेना थोड़ा मुश्किल है. लेकिन थोड़ा सा अगर आप एक अंदाज़ा ले सकते हैं कि अभी 2 दिन पहले जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया है, उसको देखते हुए आपको लगता है कि कहीं भी ऐसी उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में अगर यूपीए की सरकार बनी या ऐसी सरकार बनी जिसको यूपीए का बड़ा समर्थन हो, तो वो बाजार को वाकई पसंद आएंगी उनकी पॉलिसीज़? जिस तरह से इस बार तो 4-5 तरह के अधिकार देने की बात कही गई है. राइट ऑफ हेल्थ है, राइट ऑफ हाउसिंग है. इसके बाद भी बाजार चलेगा? So, it's very early to say that because you can't make out what the actual formation will be. There will be coalition, there will be some coalition politics.
ऑल ऑफ दैट विल काइंड ऑफ प्ले आउट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो आज उसके हिसाब से बैठ के डिसीजन लेना मेरे ख्याल में टू अर्ली टू टेक अ कॉल बेस्ड ऑन दैट. अगर बाजार की उम्मीद के मुताबिक सरकार नहीं बनी फिर भी फाइनेंशियल ईयर 2015 में यानी आज से 12 महीने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी पॉजिटिव रिटर्न दे रहे होंगे कम से कम 10% एफडी के बराबर. मेरे हिसाब से तो देना चाहिए बिकॉज आई मीन यू मे सी सम शॉर्ट टर्म करेक्शन बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक यू शुड स्टार्ट सीइंग दैट बिकॉज इफ यू एक्सपेक्ट कॉर्पोरेट अर्निंग्स टू बी 8 to 10% and if you expect that the market is actually not adjusted over the last 4-5 years then broadly the Sensex should give you in line return with that. So 8 to 10% रिटर्न आपको आना चाहिए उसमें. और अगर उम्मीद के मुताबिक सरकार बनी तो फिर तो you should get much more because then the upside from that will be significantly more. So as I said 20% upside is possible. कुछ कंजर्वेटिव एस्टिमेट नहीं? नहीं, मैं नॉर्मली कंजर्वेटिव ही रहता हूँ तो मेरे हिसाब से 20% इज अ बिग नंबर इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट. भरोसा देने वाला व्यू आपने दिया है कि चुनावों की वजह से इतना ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं है और लॉन्ग टर्म में रिटर्न फिर भी अच्छा आएगा. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू.